इसराइली सियासत में बेंजामिन नेतन्याहू एक बताहम शख्सियत हैं। वह मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा अरसे तक खिदमात अंजाम देने वाले वजीर आजम हैं। नेतन्याहू एक मुतनाज़ शख्सियत हैं। इनकी तारीफ और तनकीद दोनों की जाती हैं। इनके हामियों के लिए वह एक मजबूता और फैसला कन रहनुमा हैं जिन्होंने एक खतरनाक खत्ते में इसराइल को महफूज रखा है। वह एक चालाक हिकमत अमली वाले हैं जिन्होंने आलमी सतह पर इसराइल के मुकाम को बुलंद किया है। ताहम इनके नाकदीन के लिए नेतन्याहू इसराइली जमहूरियत के लिए खतरा हैं। उन्हें बदअनवाना और आमिर के तौर पर देखा जाता है जो अपने लोगों के मफादात की खिदमत करने से ज्यादा हकदार पर कायम रहने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। नेतन्याहू की जिंदगी की अन्य इसराइल की कहानी के साथ जुड़ी हुई है। वहानी 1949 में तल अवीव में पैदा हुए। मुल्क के क़याम के सिर्फ एक साल बाद इनका सियासी वहजंगावर अमन, खुशहाली और मुश्किल के वक्त में इसराइली अवामी जिंदगी में मुसलसल मौजूद रहे हैं। नेतन्याहू के इब्तदाई दिनों से लेकर आन के मौजूद हमकामत के सफर को समझने से इसराइली माशरे के पेचीदगियों और कौम के सामने आने वाले चैलेंजों का अंदाजा होता है। इनकी खानी अज़ाइम, नजरियात और एक ऐसे में क़ियादत के भारी बोझ की कहानी है जो हमेशा कशमकश के दहाने। बेंजामिन नेतन्याहू के परवरिश ने उनके आलमी नजरिया पर गहरा असर डाला। उनके वालिद बेंजामिन नेतन्याहू एक मुमताज मोर खावर ज़ायनिस्ट कारकुन थे। छोटे नेतन्याहू एक फिक्री तौर पर मुतहर्रिक घराने में पले बढ़े। उन्हें कमामरी से हैदाएं बाजू के ज़ायनिस्ट ख्यालात से रोशनास कराया गया। रियासत हाय मुत्तहिदा में हाई स्कूल मुकम्मल करने के बाद नेतन्याहू इसराइल वापस आए। वहां इसराइली दफाई दस्तों में शामिल हुए और अशराफिया सायरत मातकल यूनिट में खिदमत अंजाम दें। ये खुसूसी दस्ता अपने खफिया ऑपरेशन और दहशतगर्दी के खिलाफ महारत के लिए मशहूर है। IDF में नेतन्याहू का वक्त कामयाबियों और अलमियों दोनों से इबारत है। उन्होंने बहादुरी से छापों में हिस्सा लिया और कप्तान के अहदे तक पहुंचे। उन्होंने अपने भाई योनातन जवानसू 76 में ऑपरेशन एंटेबे के दौरान मारे गए थे के नुकसान का भी सामना किया। असाबत दाई दौर ने नेतन्याहू मी हबालातनी का गहरा एहसास और एक मजबूत फौज की जरूरत पर यकीन पैदा किया। इनकी फौजी खिदमात ने इसराइली सलामती के लिए इनकी वाबस्तगी को एक अहम तशवीश के तौर पर मजबूत किया। ये तजुर्बात बाद में इनके सियासी नुक्ता नजर और क़ियादत के तरीक़ाकार को तश्कील देंगे। अपनी फौजी खिदमात के बाद नेतन्याहू ने सफारतकारी और सियासत में कैरियर का आगाज किया। उन्होंने 1984 से 1988 का अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के सफ़ीर के तौर पर खिदमत अंजाम दें। इस किरदार में उन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर इसराइल के लिए एक तर्जमाना और वकील के तौर पर अपनी महारत को निखारा। नेतन्याहू एक माहिर मुबाहिस साबित हुए जो इसराइल के मौक़िफ़ को फसाहत और यकीन के साथ बयान करने की सलाहियत रखते थे। 1988 में नेतन्याहू इसराइली पार्लियामेंट क्नेसेट के लिए मुंतखब हुए। वो तेजी से लिकुड पार्टी की सफ़ों में आगे बढ़े और 1993 में इसके रहनुमा बन गए। सलामती के मामलात पर नेतन्याहू का करशम हाव और सख्त गैर मौक़िफ़ इसराइली लीडरों के एक तबके के साथ गूंजता था। इनका रुझान 1996 में असोकत हवा जब 46 साल की उम्र में वह इसराइल की तारीख में सबसे एक ममर वज़ीर आज़म बने। इस फतह ने इसराइली सियासत के सकान पर नेतन्याहू के तवील और हंगामा खेज दौर हुकूमत का आगाज किया। हजार दूसरा अमल नेतन्याहू की इक़्तिदार में वापसी। 1999 में वज़ारत आज़मा हारने के बाद नेतन्याहू ने कई साल सियासी तन्हाई में गुजारे। ताहम वो लिकुड पार्टी में एक नुमायां शख्सियत रहे। नेतन्याहू ने अपने सियासी सरमाए को दोबारा तामीर किया, सलामती आई और माशी शाद पर अवामी अचवीश का फ़ायदा उठाया। 2009 में नेतन्याहू ने सियासी वापसी की और वज़ीर आज़म के आज़म के अहदे पर वापस आए। इक़्तिदार में इन का दूसरा दौरान के पहले दौर से कहीं ज्यादा तवीला और अहम साबित होगा। नेतन्याहू का दूसरा दौर कई काबिल ज़िक्र पेशरफ्तों से इबारत है। उन्होंने निस्बतन माशी इस्तेहकाम और तकनीकी तरक्की के दौर की निगरानी की, जिसने एक स्टार्टअप कौम के तौर पर इसराइल के मकाम को मजबूत किया। बैनुल अक़वामी सतह पर नेतन्याहू ने हिंदुस्तान, चीन व रूस जैसे ममालिक के साथ करीबी ताल्लुकात इस्तवार किए। उन्होंने ईरान के जौहरी अज़ाइम
के खिलाफ फैसखतगीर मौक़िफ़ अख्तियार किया। नेतन्याहू के बाद के बरसों में इनके सबसे अहम कामयाबियों में से एक 2020 में अब्राहम अकॉर्ड्स पर दस्तखत करना था। इन तारीखी माहदों ने इसराइल और मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन, सूडाना और मराकश के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाया। ट्रंप इंतजामिया की सालती से किए गए यह माहदे एक सफारती पेशरफ्त थे जिसने मशरिक़ वस्ता के जियोपॉलिटिकल मंजरनामे को असर मुंतशिक यल्दिया। नेतन्याहू ने इन माहदों को अपनी खाड़ या पॉलिसी के नुक्ता नज़र की तस्दीकी के तौर पर पेश किया, एक ऐसा नुक्ता नज़र जिसमें ताकत और स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद को तरजीह दी गई। हस 5 तनाज़ात और चैलेंज स्कैंडल से दागदारा एक मीरास। अपनी सियासी कामयाबियों के बावजूद नेतन्याहू की मीरास मुतअद्दिद तनाज़ा और स्कैंडल से दागदार हुई है। 2017 से शुरू होकर वह मुतअद्दिद बदअनवानी की तहकीकात में उलझ गए। इन पर तीनाल गालगम मुकदमात में रिश्वत, धोखाधड़ी और एतमाद की खिलाफवर्जी के इल्जामात का सामना करना पड़ा, जिन्हें केस 1000, केस 2000 और केस 4000 के नाम से जाना जाता है। अन इल्जामात ने नेतन्याहू के नाकदीन में गमोगस भड़का दिया, जिन्होंने अनज़ाती फायदे के लिए अपने इक़्तिदार का नाजायज़ इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया। बड़े पैमाने पर एहतजाज फूट पड़े, जिनमें इनके इस्तीफ़ा का मुतालबा किया गया। नेतन्याहू ने किसी भी गलत काम की सख्ती से तरदीद की और खुद को सियासी तौर पर हौसला अफजाई वाले जादू शिकार का शिकार करार दिया। हादसा 6 नेतन्याहू का गैर यकीनी मुस्तकबल।